नमस्कार दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उसके अंदर क्लास 11वीं का भौतिक विज्ञान का पेपर जो आज हुआ है, इसके अंदर 3.25 घंटे का टाइम मिला है। 50 नंबर का पेपर है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना भी बाकी है। तो मैं कंप्लीट इसके आंसर की बताऊँगा। साथ में जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए आंसर की तो देखने को मिलेगी, लेकिन सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बल का विमीय सूत्र बताइए। तो विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। फिर बोला जा रहा है जब वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब उसकी गति होती है। तो उसकी होती है एक समान गति। थर्ड में दे रखा है यदि ए वेक्टर 3i का प्लस 4j का हो तो ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है तो इसका प्रक्षेप्य पथ होता है परवलय की। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन में है ए की गिरा भार बराबर होता है तो ये होता है एक की गिरा भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। तो आगे अब दिया जा रहा है आपको, देखो क्या कि प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ दोनों टक्करों में संरक्षित रहने वाली भौतिक राशि। तो इनमें भौतिक राशि है आपकी रेखीय संवेग। फिर 7वां क्वेश्चन में आ रहा है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है 1/2 I/W²। फिर होता है 8वां क्वेश्चन अपने सामने। 8वें क्वेश्चन दे रखा है दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो ये होगा 1/4। 9वां क्वेश्चन में दे रखा है जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है, वो कहलाती है अनुदैर्ध्य। अब 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन बोला जा बर्नौली प्रमेय आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना हो जाता है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें भी अपन देखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में सार्थक अंक याद करो। सार्थक अंक पूछ रहा है तो इसमें देखो कितने अंक है? 4, तो आपको उत्तर हो जाएगा 4। इसमें कितने अंक है? 3, तो आपको उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि एक समान त्वरित गति के लिए न्यूटन की गति के समीकरण लिखेंगे। न्यूटन की गति के समीकरण अलग होते हैं, गति के समीकरण और नियम अलग होते हैं दोस्तों। यह समीकरण पूछ रहा है, समीकरण लिखेंगे। तो पहला समीकरण होता है v बराबर में u प्लस AT। दूसरा समीकरण होता है s बराबर आपका ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा आपके पास में आ रहा है v स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस में 2as। ओके, इस तरह से अपने पास में हो जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आवेग को परिभाषित कीजिए। तो आवेग को परिभाषित करवा रहा है तो इसका क्या होता है? I बराबर में डेल P इंटू में T होता है। इसके बाद में आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी लिखिए। तो इसका सूत्र होता है आपका क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल में 0। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि दो सदिश राशियाँ एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका आदेश गुणनफल क्या होगा? ये आप उनसे बोल रहा है। छठे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सॉरी, मैंने ये आपको थोड़ा सा गलत बताया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन था स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है F बराबर -kx। ओके, ये था। फिर आपके पास में बोला जा रहा है छठे क्वेश्चन कि दृढ़ पिंड की साम्य अवस्था के लिए प्रतिबंध बताइए। तो इसका आंसर है F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल में 0। ओके, ये अब आता है 7वां क्वेश्चन अपने पास में। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति यहाँ से सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 8वें क्वेश्चन में
कि प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये कहा जा रहा है, तो प्रत्यास्थता को परिभाषित करने के लिए अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं 9वें क्वेश्चन में चलता हूँ। तो 9वें क्वेश्चन आपके पास में है पास्कल का नियम लिखिए। तो पास्कल का नियम क्या होता है दोस्तों, P बराबर में F/A, ठीक है। और इसमें ये भी कह सकते हैं P1 + P2 बराबर में क्या होता है P3, ठीक है। इस तरह से अपने पास में ये आ जाता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन आ रहा है इसका। तो 10वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दिया जा रहा है कि विमीय विधि से समीकरण mgh बराबर 1/2 mv² की सत्यता की जांच करो। जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वेग, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है, तो इसकी सत्यता की जांच सत्य है, मतलब सही है। ओके, इसको कर देंगे। अब आता है अपने पास में चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिभाषित करना है। तो देखो वेग और त्वरण, ये परिभाषा आपको आती होगी दोस्तों, तो ये तो बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब नियम की बात है तो दूसरा नियम होता है F बराबर में m। ओके, उदाहरण आप देखें। फिर बोला जरा बल F वेक्टर 3i कैप + 4j कैप - 5k कैप न्यूटन तथा विस्थापन D वेक्टर 5i कैप + 4j कैप - 3k कैप विस्थापन मीटर है। तो इनके मध्य कोण बताइए। तो जो मध्य कोण का फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों cos थीटा बराबर में आप करेंगे F.S वेक्टर अपॉन में मोड के अंदर F वेक्टर और अपॉन में S वेक्टर होता है। तो देखो F आपके पास दे रखा है, ये S का मतलब है या डिस्प्लेसमेंट, तो D लिख देंगे तो और भी बेटर रहेगा इसकी जगह, है ना। तो इसमें आप ये कर सकते हो। तो इसका मैं उत्तर बता सकता हूँ कि क्या 46/में √50 इंटू में √50 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 7वां। तो इसमें बोला जा रहा है केपलर के नियम लिखिए। 8वां क्वेश्चन है का नियम समझाइए। 9वां क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है ये होता है दोस्तों आपका F बराबर है G(m1 m2/2)। ऐसे 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो, आपके पास में जो दे रहा है ये दे रहा है क्या कि एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। लकड़ी को बेलने के बाद गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 10% रह जाती है। तो आगे बोला जा रहा है लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि K इंटू में E1 इक्वल में 1/2 mv1 आपके पास में आ जाएगा, ठीक, ये अपने पास में आ जाएगा और इसमें वैल्यू आप पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में दे रखा है एक पिंड को तल से कोण पर 4 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो निम्न की व्युत्पत्ति कीजिए। एक तो उड्डयन काल की, पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा की, एक दे रखा है पिंड द्वारा क्षैतिज ह्रास की। 3 नंबर के दोस्त ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा वाला भी कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है कि द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों के वियोजन को समझाते हुए परिणामी सदिश के परिणाम व दिशा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। अब ये क्वेश्चन आता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को परिभाषित करते हुए किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को समझाएं। अब इसके बाद में दे रखा है ये इसके अथवा में सिद्ध कीजिए द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान के पिंड
टक्कर के पश्चात एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, जबकि टक्कर से पूर्व दूसरा पिंड इस तरह आवश्यक चित्र भी बनाएगी। अब चलते हैं इसके 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें दिया जा रहा है सिद्ध कीजिए कि सी वेक्टर इंटू डी जे वेक्टर अपॉन में डी टी वेक्टर, जहाँ सी वेक्टर बलागुण है और जे कोणीय है तो संवेग है। तो इसका बी में जो क्वेश्चन दे रखा वो है कि बलागुण सी वेक्टर, जड़तागुण आई वेक्टर तथा कोणीय त्वरण एक्स वेक्टर में संबंध ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट में जो दे रखा है कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करते हुए इसकी स्थिति से दिशा संबंध ज्ञात कीजिए, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर ये है और यहाँ से बी वेक्टर बराबर ये है, तो आपको इनको सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना एक्सरसाइज का। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो मेन क्वेश्चन में दे रखा है बर्नौली प्रमेय का कथन देते हुए इसे सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करके दिखाना। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, स्पर्श कोण की परिभाषा दीजिए, किसी के उत्पन्न विधि द्वारा किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का व्यंजक उत्पन्न करो। तो दोस्तों इस तरह से अपना ये कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो आप सभी ने देखा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं ऐसे ही अभी पेपर चल रहे हैं, मैं वार्षिक के प्री बोर्ड मॉडल पेपर सब आपके लिए यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और क्लासें भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।